वहां पीड़ा भोगते हुए भी उसके सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि तो मेहनत सफल हो रही है मैं उसकी आपको 9 कह मास रहा की। हूँ कि सुख और दुख जो है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। और आत्मा निरपेक्ष है, आत्मा सापेक्ष नहीं है। आत्मा के जो गुण हैं वो निरपेक्ष गुण है, सापेक्ष गुण नहीं है। तो आत्मा देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, आत्मा एक रस रहता है। जैसा उसका शरीर धारण करता है वैसा। अब देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं सरल प्रकार से। इसको बहुत स्पष्ट कर दूंगा मैं आपके लिए कि आत्मा जब मनुष्य के शरीर में होता है, ठीक है, तो उसे जिन पदार्थों में दुर्गंध आती है, जिन पदार्थों में उसको ग्लानि होती है, जिनसे वो दूर भागता है, जिसको वो गंदगी कहता है, जब वही आत्मा सूअर के शरीर में होता है तो उसमें रस लेता है। तो सुख और दुख उनका वो भोग है, वो तो भोग है उनका। नहीं नहीं, भोग, भोग को ही तो सुख और दुख कहते हैं। और भोग का और क्या है सुख दुख? सुख और दुख क्या है? भोग ही तो सुख दुख है। भोग ही तो सुख और दुख है। और क्या है भोग? सही बात है। वो आपको किस रूप में मिलता है? भोग आपको दो ही रूपों में मिलता है, या तो सुख या दुख। और कौन सा? या तो दुख। सोचते हैं और भी सोचते हैं। आत्मा प्रभावित नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात बता, आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। कब तक? मुक्ति न हो तब तक। जब तक मुक्ति न हो तब तक, बराबर है। जब मुक्ति हो जाती है तब एक रस आनंद ही आनंद है, वहां पे दूसरा कुछ है ही नहीं, दुख का लेश भी नहीं, वहां तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा प्रभावित नहीं हो रहा है। आत्मा को सुख और दुख का अनुभव करने के लिए परमात्मा की व्यवस्था से जो उपकरण दिए जाते हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, उनके द्वारा वो सुख और दुख को भोगता है। प्रभावित नहीं होता, परिणामी नहीं होता। आगे की बात नहीं। हाँ, संस्कार है ना, संस्कार है। संस्कार कहाँ होता है? संस्कार आत्मा पे नहीं होता। संस्कार कहाँ होता है? मन में, चित्त में, सूक्ष्म शरीर पे होता है। तो सूक्ष्म शरीर पे संस्कार होता है तो भोग कौन रहा है? नहीं, जानकारी रूप में, जानकारी के रूप में। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मन में नहीं, आप नहीं नहीं, संस्कार चित्त पर रहता है। आत्मा पे छाप कैसे पड़ेगी? आत्मा प्रभावी है। हाँ, उनके चित्त पर उनके संस्कार हैं, आपके चित्त पे आपके संस्कार। चित्त में नहीं। आत्मा में कोई भौतिक ऐसे संस्कार नहीं चिपकते हैं। जानकारी के रूप में होंगे, लेकिन भौतिक कोई चिपकता नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। हाँ, उनके संस्कार, उनके संस्कार। जी जी, चित्त पर संस्कार रहेंगे उसके। ना ना ना, अच्छा एक बात, अब और एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। देखो, ये थोड़ा गूढ़ विषय है, इनको समझने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं है, इसको अनुभव भी करना पड़ता है, इसको साधना के द्वारा समझा जाता है। पर फिर भी मैं अपनी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप गुजरात में पैदा हुए
तो गुजराती भाषा में आप ज्ञानी हैं, लेकिन आपको मैं अभी ले जाऊं तमिलनाडु, अब ये संयोगजन्य है या आपका नित्य स्वभाव है? हाँ, तो वो कौन जानेगा? कैसे जानोगे आप भाषा को? शरीर से। शरीर कहाँ पे उसको स्टोर करेगा? चित्त पर। तो वहां आत्मा के उपकरणों में इन सबका स्टोरेशन चलता है। देखिए, जब आत्मा मोक्ष में होता है, अब आगे मोक्ष विषय पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, जब आत्मा मोक्ष में होता है तो वो इंद्रियों के गोलकों से रहित होता है, लेकिन सूक्ष्म में के साथ में रहती हैं। इंद्रियों के गोलक नहीं रहते, परंतु सूक्ष्म रूप में इंद्रियां उसके साथ में रहती हैं। मोक्ष में कहाँ होती है? मोक्ष में कुछ नहीं होता, केवल परमात्मा का सीधा परमात्मा द्वारा सुख दुख मोक्ष का। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये 7वां अध्याय, इसीलिए मैं इतने विस्तार से पढ़ा रहा हूँ कि आपके ये सारे जो भ्रम है इनको मुझे दूर करना है। ऐसा नहीं है, आप अभी चाहो, अगर जल्दी इसका समाधान चाहो तो अभी चले जाओ मोक्ष विषय में, बंद मोक्ष विषय में, और वहां जाके पढ़ो, सब कुछ नहीं छूटता। नहीं तो भोगेगा काहे से? कौन भोगेगा? आत्मा ही तो भोगने वाला है, तो काहे से भोगेगा? अरे भाई, ईश्वर की शक्ति ईश्वर के पास है, आत्मा कैसे भोगेगा? परमात्मा की शक्ति से वो भोगेगा आनंद। ईश्वर ने शक्ति इंद्रिय के रूप में ही तो दी है, और कौन से रूप में दी है? शरीर के लिए नहीं है। ना 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 ना, यहाँ गलती कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। इंद्रियों की जो शक्ति है वो आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। और आत्मा के लिए है, इसलिए आत्मा जिस भी स्थिति में हो, चाहे वो शरीर धारण की स्थिति में हो या मोक्ष की स्थिति में हो, दोनों ही स्थितियों में वो भोगेगा इंद्रियों के ही द्वारा, बिना इंद्रियों के नहीं भोग सकता। मोक्ष में तो इंद्रियां होती ही नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं होती, जिसमें इंद्रियों के गोलक, जिनके विकार हैं। अब जैसे हमारे हाथ पैर हैं, हाथ पैर जब हमें बचपन में मिले कोमल थे, उसके बाद जब हमने व्यायाम आदि किया मजबूत हो गए, थोड़े दिन में अवस्था के साथ साथ ये कैसे हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इसमें क्षुधा लगेगी, तृषा लगेगी, यानी भूख प्यास लगेगी, बीमारी लगेगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन सोचिए कि हमारे पास में इनके ये जो विकारी वाले पार्ट हैं ये ना हो, लेकिन शक्ति हो। अब हाथ तो एक पैरालाइज्ड आदमी का भी होता है, आंखें तो अंधे की भी होती हैं, कान बहरे के भी होते हैं। तो एक है गोलक, यानी उसका बाहरी फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा उसकी शक्ति जो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म जो शक्ति है उसका नाम इंद्रिय है। इन गोलकों का नाम इंद्रिय नहीं है, ये गोलक है। तो मोक्ष की अवस्था में इंद्रियों के गोलकों से रहित उनके शुद्ध स्वरूप में आत्मा उनके द्वारा अनेक प्रकार के रसों को भोगता है। ये आप पढ़ोगे। सूक्ष्म इंद्रिय तो होती, मोक्ष में तो इंद्रिय कहाँ, सूक्ष्म इंद्रिय होती ही नहीं, वो तो एक ग्रह। एक सेकंड डटे रहना यहीं पे। हाँ, एक सेकंड डटे रहना। मैं आपका ये एक सेकंड रहिए, ज्यादा दूर मत जाइए, एक सेकंड डटे रहिए। अरे अब ही बता देते हैं। इसके लिए स्पेशल एक शब्द, एक विशेष दिन रखेंगे, या तो सोमवार को रखें। नहीं, यही विषय पर चलता रहे। एक ही मिनट रुकिए, अभी से लेके तब तक आपको सोचने के लिए बहुत सारा विषय दे देता हूँ। एक सेकंड रुकिए भी आप, एक ही सेकंड रुकिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत अच्छा लगा लेकिन चर्चा। ये लिखा हुआ है कि ईश्वर की शक्ति से इंद्रियों का सुख आत्मा मोक्ष में भोगता है।
अभी बताइए। ये देखिए नवम समुल्लास में स्वामी जी ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीवात्मा जो है वो किस प्रकार से भोगता है। इतनी लंबी चर्चा में 16 से भी ज्यादा रुके हुए हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अभी जो हमने विद्वानों से सुना है उससे तो अलग हटके हो रहा है, तो अभी मन स्वीकार नहीं करता अभी तक। ऐसी गुणी ज्ञानी लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उसको सुनने वाले भी उतने ही मुश्किल मिलते हैं। तो अगर ये दोनों का सम्मेलन हो गया तो अच्छा है। नवम समुल्लास में शतपथ कांड का दिया है, शर्मन श्रोत्रम भवति, स्पर्शयन भवति, पश्यन चक्षु भवति, रसयन रसना भवति। ये जो मंत्र दिया है ना उसमें लिखा है। हाँ बराबर है ना, स्पष्ट किया। हाँ उसने स्पष्ट किया है। क्या हुआ स्पष्ट। हाँ इसका मतलब यही है कि जो चक्षु इंद्रिय है उससे देखता है, जो श्रोत्र इंद्रिय है उससे सुनता है, जो रसन इंद्रिय है उससे चाट मतलब स्वाद लेता है, वो स्पष्ट है। मैं वही देख रहा था, ढूंढ रहा था, उन्होंने ढूंढ लिया। हाँ देखिए ये लिखा है 215 पेज नंबर। हाँ ये है, फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे सकता है। तो यहाँ लिखा उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। यानी फिजिकल जो उसकी एंटिटी है, फिजिकल जो उसका स्वरूप है वो नहीं रहता, उसके जो सूक्ष्म गुण है वो साथ में रहते हैं। मोक्ष 24 गुण रहते हैं, 24 गुण तो अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। और संकल्प मात्र शरीर होता है, जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोगता है। आप समझ गए। तो ये छूटता नहीं है, इसके बिना भोगेगा कैसे। तो ये सूक्ष्म रूप में, शक्ति रूप में जीवात्मा के साथ में रहते हैं, सदा रहते हैं। 24 प्रकार की शक्ति रहती है, उससे सुनने की स्वाद वो रहती है, लेकिन भूतात्मक जो प्रकृति जन्य कोई वस्तु नहीं रहती। प्रकृति जन्य कोई भी संस्कार। मैं क्या कह रहा हूं, सूक्ष्म, जब सूक्ष्म की बात हो गई तो वो शक्ति रूप में ही आ गई ना। आत्मा क्या है, आत्मा अपने आप में कोई ऐसी भौतिक वस्तु थोड़ी है, वो शक्ति ही तो है ना। सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना हुआ है ना, सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति में नहीं, आप सुनिए, प्रकृति में दो प्रकार के तत्व हैं, भौतिक और अभौतिक। अब भौतिक और अभौतिक का मतलब क्या होता है वो समझिए। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से क्या बना, सबसे पहले महत तत्व। महत तत्व से बना, महत तत्व से क्या बना, सुनिए, महत तत्व से क्या बना, अहंकार। आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। आप पहले सुनिए पूरी बात को, आप सुनेंगे तो आपको अभी समझा दूंगा मैं। और मेरे तर्क को, क्योंकि ये ऋषि का तर्क है, कोई काट नहीं सकता, ये विश्वास मुझे है। अब आप सुनिए पूरी बात को। तीन जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रजस तमस, इनसे क्या बना, महत तत्व। महत तत्व से क्या बना, अहंकार। अहंकार से क्या बना, मनस तत्व। पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं से क्या बना, सूक्ष्म। तो पंच महाभूत जहां बनते हैं उससे पहले का कुछ भी भौतिक नहीं है। जो भूत से बना है वो भौतिक है, जो भूत से पहले की अवस्था है वो अभौतिक है, लेकिन वो है दोनों प्रकृति ही। तो प्रकृति दो प्रकार की है, एक भौतिक और एक अभौतिक।
जितना सब कुछ हमें भूतों से बना हुआ दिखाई देता है, यानी पंच महाभूतों के बाद की जितनी अवस्था है वो सब भौतिक है, और उससे पहले की जो अवस्था है वो अभौतिक है। और अहंकार जो है और बुद्धि तत्व जो है, ये दोनों अभौतिक अवस्थाएं हैं, इसलिए ये आत्मा की शक्ति के साथ में संयुक्त रहते हैं। आप समझ गए बात को? ये अभौतिक है, ये भौतिक है ही नहीं। ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना नहीं, इसे समझना पड़ेगा आपको। सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमने दर्शन में वहां गोते लगाए हैं 3-3 घंटा ध्यान में बैठ करके, कि जहां आप पहुंचोगे ना तो आपको आनंद ही आनंद है, फिर समझ में आ जाएंगी, सारी गुत्थियां खुल जाएंगी। तो ये देखिए, जहां देखो भौतिक शब्द का अर्थ क्या है? जो भूत से बना हो। सिंपल है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? सही बात है। भूत से भौतिक शब्द आया ना, जो जो भूत से बना है वो भौतिक है। तो जहां